लोगों को सारी चीज़ों के लिए समय है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं। स्वस्थ आप रहेंगे तभी आप चाहे समाज सेवा करें, चाहे मतलब कोई भी बिजनेस, व्यापार, समाज सेवा करें, जब स्वस्थ रहेंगे तभी। अपने स्वास्थ्य के लिए 2 मिनट, 4 मिनट, आधे घंटे समय नहीं है और फिर बिजनेस व्यापार में आप 24-24 घंटे लगा देते हो, रात-रात भर जाग करके अपने उसको करना चाहते हो व्यापार को। लेकिन जब स्वस्थ रहोगे तभी, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अपने लिए टाइम अवश्य निकालिए। लेकिन डोपामाइन खाने वाली चीज में मिलता ही नहीं। ये डोपामाइन आपको नेचुरली रिलीज करा दीजिए शरीर में, बीपी आपका सही हो जाएगा। डोपामाइन की जरूरत नहीं है। और डोपामाइन कितना लगवाओगे आप? आपको अगर मान लीजिए बीपी हाई हो गया है तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी आपके शरीर में हो गई है। हमारे शरीर में जो धमनी और सिरा है, इसकी दीवार जो है इंडोथीलियम सेल से बनी हुई है, और इंडोथीलियम सेल का मेन भोजन है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब नहीं मिलेगा तो वो धमनी और सिराएं जो है सिकुड़ जाएंगे, आपको परेशानी होगी। तो हमारे का साधन महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको लेकर क्या कहें? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12वें साल के रूप में मनाया गया और योग जीने का एक मेन माध्यम है। अगर आपको स्वस्थ जीना है तो योग करना है। योग करने से सारी बीमारियां, सारे चीज योग से स्वस्थ रहेंगे आप। तो स्वस्थ जब भारत होगा तो समृद्ध भारत होगा, तो हम पूरे विश्व में छा जाएंगे, छाए रहे हैं, छा भी जाएंगे। खबर 24 फास्ट न्यूज इस समय हमारी उपस्थिति जोधराज तालाब पे है, जो प्रसिद्ध स्थल है। आज जानते हैं पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। और योग से करने से शरीर निरोगी माना जाता है, जिसपे से युवा सहित महिलाओं ने हिस्सा लिया। और देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में काफ़ी सम्मानित लोग हैं, जो लगातार योग को लेकर रोजाना अध्ययन कराते हैं और जिनके द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया था। और हमारे साथ में काफ़ी योग गुरु हैं, जो लगातार इस पे विशेष योग को लेकर समझाते हैं, योगा करने से क्या प्रॉफिट और क्या लाभ होता है। जिस प्रकार से लगातार होने वाली तमाम समस्याओं से, रोगों से लड़ने के लिए क्षमताएं कम होती है, इस रोग से हमारा त्वचा सुरक्षित माना जाता है। हमारे साथ में योग गुरु हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लगातार आज विश्व भर में योग को लेकर जगह जगह पर शिक्षाएं दिया जा रहा है। आप लगभग लगातार यहाँ सूर्यावा के क्षेत्र में आपके ही द्वारा आयोजन लगातार कराया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, योग के माध्यम से आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। योग ऐसा है कि जीवन का अगर आप इसको अंग बना लेते हैं, योग का मतलब ही है कि चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लेकिन चित्त की वृत्तियों का निरोध न करके केवल एक्सरसाइज को अगर आप योग समझते हैं तो ये आपकी भूल है। सबसे पहले आपको मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि योग का मतलब है जुड़ना। आप अपने शुरुआत में कीजिए घर से, जैसे आप अपने माता पिता से जुड़े रहें, अपने भाई बहन से जुड़े रहें, अपने पति पत्नी से जुड़े रहें, आप समाज से जुड़े रहें। सबसे अगर आप जुड़ करके रहते हैं, परिवार में दंगा फसाद चल रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, माता पिता वृद्धाश्रम में जा करके वहाँ बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, आप योग करके अगर चाहें कि हम आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं स्वस्थ होंगे। ये कौन कहता है कि हाथ पैर हिलाने से कोई स्वस्थ होगा? योग का मतलब ही है कि आप अंत में जाकर के आप प्रकृति से जुड़ लीजिए, क्योंकि प्रकृति भगवान है। योग कई सारे आसन होते हैं जो देखा जाए कम समय में, और मेन जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उसमें अगर प्रयोग किया जाए तो मेन आसन क्या मानते हैं? मेन आसन तो सभी हैं, लेकिन चूंकि बीमारियां जो हमारे पास गंभीर बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां हार्मोनल सिस्टम की गड़बड़ी से होती हैं। चाहे बीपी का है, चाहे थायराइड का है, चाहे आपको कोई भी बीमारी है, जैसे सिस्ट की बीमारी है, ये तमाम बीमारियां ऐसी है जो कि हार्मोनल सिस्टम की गड़बड़ी से होती हैं। तो ये सूक्ष्म प्राणायाम जो है, ये आपकी सब बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। लेकिन अगर आपके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कंधराइटिस है, तो इसके लिए योग की जरूरत है। इसको योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। हमारे शरीर में जो तमाम हार्मोन्स हैं, ये हमारे मन के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे आपका बीपी लो हो गया,
बीपी लो होने पर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डोपामाइन का इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर साहब, और क्या लगाएंगे। और स्टेटिन ग्रुप की दवा देते हैं, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है, फिर हम दिन भर खाते हैं। तो हम उसको चाहते हैं कि आप योग प्राणायाम के माध्यम से नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे शरीर में सब ये जो साइनस का पॉइंट है, यहाँ पर सब नाइट्रिक ऑक्साइड भरा हुआ है। अगर हम भ्रामरी प्राणायाम भी कर लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं उसको हम चाहें तो आप योग प्राणायाम के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, जैसे कि लगातार योग और डॉक्टर दोनों एक अलग अलग विषय हैं। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज विश्व भर में जिनके द्वारा संस्था किया गया है, बाबा रामदेव और उनके शिष्य बालकृष्ण महाराज जी हैं, और पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस है आज, और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है योग दिवस के रूप में। हम तो भाई अपने सभी साथियों से, सभी सम्मानित जनों से यही कहना चाहेंगे कि योग को जो है अपने दिनचर्या के एक आवश्यक अंग बना लीजिए। योग जरूरी है, स्वस्थ रहना है तो योग करना है। हाँ, योग कहने का मतलब कि योग एक ऐसी चीज़ है जो हमारी शारीरिक क्रिया को, एक्टिविटी को स्वस्थ रखती है। जैसे वकील साहब ने कहा कि हार्मोन्स वगैरह जो भी रिलीज होते हैं, तो योग ऐसी चीज़ है कि हर हार्मोन्स को आप योगा के माध्यम से कंट्रोल कर जैसे सर, यह दैनिक जीवन में लोग लगातार कहीं न कहीं समय न निकाल पाते हैं, और काफ़ी समस्याएं में लोग मानते हैं कि हम समय नहीं है। उनको लेकर क्या कहेंगे जिनके पास ऐसी असुविधा? देखिए, सबसे बड़ी लोगों की समस्या यही है कि लोग यही बहुत ही हमारे देश के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गौरव का ये दिन है कि पूरे विश्व ने हमारे योग को समझा और जाना, जो हमारे ऋषि मनीषियों ने हमको दिया। और योग के माध्यम से ही हम अपने चित्तवृत्तियों को शांत करके और अपने अंदर ऊर्जा को एकत्रित करके हम एक बहुत बड़े रचनात्मक कार्य को कर सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए भी योग आवश्यक है। और हम सभी लोग जानते हैं कि योग के 8 नियम हैं, जिसमें पहला नियम को ही ले लिया जाए तो उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये इसमें क्या लगता है, योग जैसे लगातार जिस प्रकार से शारीरिक से पीड़ित होते हैं, तब लोग क्रिया या योग में आते हैं, इसके पहले उनको कर लेना चाहिए? ये देखिए, योग में, अष्टांग योग में जो बताता है, जैसे योग की बात आपके कहने का आशय यह है कि जो हम एक्सरसाइज के तौर पर, आसन के तौर पर, प्राणायाम के तौर पर लेते हैं, तो ये पार्ट हैं योगा के। योगा तो स्टार्टिंग होती है उसकी यम से, और उसका अंत होता है समाधि से। समाधि का मतलब हुआ कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। जैसे योग का मतलब एडिशन, दो मतलब कॉम्बिनेशन जब होता है तो हम वहाँ योग को के डिफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा तो